आज मंगलवार का व्रत है। मंगलवार के व्रत में लाल फूल अक्षत महावीर जी को अर्पण करके जो भी व्यक्ति अपना कामना का सिद्धि करेगा, कार्य करता है, उनका भगवान मनसा पूर्ण कर देते हैं। इसमें भगवान हनुमान जी का कृपा कार्य हो जाती है। जिस तरीका से कुछ न हो तो भी मंगल का व्रत करें। व्रत न करने पर, उपासन भी कर लेने पर, पूजन करने से उतना ही कल्याण होता है जो हनुमान जी की कृपा बनती रहती है। इस हनुमान जी की आराधना में ओम मंगलाय नमः, ओम धनपुत्राय नमः, ऋणहर्ताय नमः, कल्याणाय नमः, रिद्धि सिद्धाय नमः, सर्वे पापहराय नमः, मोक्ष प्राप्ताय नमः, ओम कल्याणाय नमः, ओम शांति प्रदाय नमः, ओम रक्षापतये नमः, ऋषिकेशवाय नमः, जगत नारायणाय नमः। इस तरीके से भगवान का नाम ले, कार्य करें। बाल्टी में बढ़िया पानी धैल बा, पानी धैल बा बढ़िया, वही में से जल लेके पूजा कर ली ना। वासर गिर गिल बा। एक बार हनुमान जी की कृपा करने के लिए एक ब्राह्मण थे, तो प्रतिदिन अपना मंदिर में आकर के ब्राह्मणी भगवान का, महावीर जी का मंगल का व्रत करती थी, पूजन करती थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी। 8 दिन तक कोई गृह कार्य करने के लिए फंस गई, कोई हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस कारण से हनुमान जी के मन में ध्यान दे करके और ब्राह्मणी सुंदरता बोली कि अगले मंगलवार के दिन जब मैं भगवान का भोग लगाऊंगी, उसी दिन अन्न ग्रहण करूंगी। और प्रतिदिन अपने पति को अधित करके और सेवा करती थी। सेवा करने के बाद भोजन बना के खिलाती, अपने नहीं खाती थी। अगले मंगलवार के दिन भूखे प्यासे रहने के कारण से सुखी रह करके और निडहार रहने के लिए कमज़ोर हो गई और बेहोश होकर गिर जाती है। उसको देख करके हनुमान जी प्रसन्न होकर के और कहते हैं कि सुंदरता वर मांगो। ऐसे दशा को देख करके सुंदरता बोली कि हे स्वामी, वर देना ही चाहते हैं तो हमारा कोई पुत्र नहीं है, हमें पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दें। हनुमान जी तथास्तु कहे और कहे कि बोले कि हे सुंदरता, तुम्हारे घर में एक कन्या जन्म लेगी जो प्रतिदिन सोना उस कष्टगंध से दिया करेगी। ऐसे सुन करके सुंदरता बहुत प्रसन्न हुई। उन अपने पति ब्राह्मण देवता से कही। ब्राह्मण भी दुखित हुए कन्या सुन करके कि जन्म हुआ कन्या के वरदान से, लेकिन फिर सोना मिलने के कार्य सुन करके संतुष्ट हुए। फिर भी वहाँ समय बीतने गया। 8 वर्ष की सुंदरता हो गई। 8 वर्ष के होने पर वो अपने धनवान से, सोने के वर से, धन और पुत्र से बहुत संतुष्ट हुए, बहुत धनवान हो गए, खुशी चैन से रहने लगे, मिला जुला करने लगे। सुंदरता बोली कि हे स्वामी, अब कन्या का विवाह कर देना चाहिए। 8 वर्ष से 7 वर्ष में कन्या का विवाह हो जाए तो अच्छा है। 12 वर्षों के बाद में धर्मावस्था जिस कन्याओं को हो जाती है, उस कन्याओं को देखने से बड़े भाई, माता पिता, घर परिवार में कलेश होता है तथा पाप के भागी हो जाते हैं। इसलिए हे स्वामी, उसे प्रसन्न करके और किसी अच्छे वर को खोज कर दिए। फिर ब्राह्मण देवता ने बोले अभी तो सुंदरता 8 वर्ष की है, मैंने 16-16 सालों की कन्याओं को विवाह कराई है, इसमें क्या है। फिर भी ब्राह्मणी के कहने पर ब्राह्मण देवता अपने दूत को बुला करके और अच्छे कुल को देख करके और उनके ब्राह्मण को जो करके ब्राह्मण पुत्र को विवाह विधिवत करा दिए। विवाह के समय भी उनको मन में लालच समा गई कि जब सुंदर रत्नबाला, उनका कन्या का नाम रत्नबाला था, रत्नबाला अगर ससुराल चली जाएगी तो सोना मिलता है नहीं मिल पाएगा, और कुछ दिन में जो सोना मिला है समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग गरीब हो जाएंगे। ऐसे मन में विचार करके, पाप पुण्य को न विचार करके ब्राह्मण देवता बहुत घोर पाप करने के लिए तैयार हुए। मन में विचार किए कि हे, अपने जयमाता को वध करा दूंगा और लुटेरे से सब लुटवा करके फिर वापस घर ले आकर के अपने लड़की को रखूंगा तो वापस धन आ जाएगा। ऐसे मन में विचार करके सुंदरता अधित की और ब्राह्मण देवता अपने ही जयमाता को प्रातःकाल विवाह के बाद धन दे करके और विदाई कराए। विदाई के बाद में अपने लुटेरे को विदा करके और रास्ते में मार्ग में ही अपने दामाद को वध करा दिया। वध कराने के बाद वहाँ पर खबर जा कर के प्रातःकाल गए तो कहे कि हे बेटी, तुम्हारे भाग में जो लिखा है वही होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते, भगवान का यही लिखा हुआ था, इसलिए चलो अब घर चल के और अपना आगे का जीवन प्रविष्ट करेंगे। फिर भी रत्नबाला बोली कि हे पिताश्री, जिस कन्या के, जिस नारी को पति न हो उनको जीवन व्यर्थ हो जाता है। पति के बिना ये शरीर बेकार हो जाता है।
इसलिए अपने सास ससुर को, माता पिता को, अंश को और अपने कार्य को आगे बढ़ाऊंगी। अपने उनको आगे समर्थ बढ़ाने के लिए मैं भी इस पति के साथ सती हो जाऊंगी। ऐसे वचन को सुन करके ब्राह्मण देवता वाक हो गए। एक तो धन भी गया, दूसरा हमारा जो भी पाप भी लगा, दामाद वध के पाप से मैं कहाँ पाऊंगी। अपने मन में रोते हैं, बिलखते हैं, रोते बिलखते करके और बहुत त्राही त्राही हो गए। इस बात को सुन करके सुंदरता के कार्य करने लगी और घर पर जो नहीं था वे भी बहुत पाप दोष से ग्रहित हुए। तब भी रत्नबाला अपने पति को गोद में ले करके रोती है और कहती कि हे महावीर जी, हे मंगल देवता, अगर सच्चे मन से हम आपको सेवा की है, आपको आराधना की है, आपकी पूजा की है, तो हमारे पति को वापस कर दीजिए। फिर इतने बात को लेकर के जब ही अग्नि कुंड के साथ में सारा बोझी गई और सारे पर बैठ करके भगवान की ऐसी दशा हुई। भगवान की दशा को देख करके रत्नबाला रोने लगी। रोना सुन करके और भगवान मंगल देवता प्रसन्न हो गए। कहे कि हे बेटी, तुम वर मांगो जो इच्छा हो। कहे कि हे मंगल देवता, हे ग्रहों के स्वामी, अगर वर देना ही आप चाहते हैं तो ऐसे वर दीजिए कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन लाल फूल, रोरी, फल लगाए, आपकी सेवा करे, आपको आराधना करे, उनको इच्छा पूर्ति हो, ऐसे वर दे करके कभी विधवा ना हो पाए, उनके धन पुत्र कभी वियोग ना हो, कभी वे शोक में न डूबे, हर समय कल्याण करें, हर समय आपका रक्षा करें। हे मंगल देवता, यही हम वरदान मांगना चाहते हैं। फिर महावीर जी प्रसन्न होकर कहे मंगल देवता कि हे सुंदरता, हे रत्नबाला, जाओ आज से जो भी मंगलवार के दिन व्रत करेगा, उपासक करेगा या भगवान का सेवा हम मंगलवार का करेगा, वह कभी नारी हो तो विधवा नहीं हो पाएगी, सुख संपत्ति से रहेगी, पुत्र से दुखित नहीं रहेगी। सब वरदान दे करके वहाँ हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वहाँ से अपने रत्नबाला अपने पति को लेकर के अपने गांव गई और अच्छे अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगी। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। श्री सीताराम जी हरि, श्री सीताराम जी हरि। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल न रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर का पैरोग दोष जाके, निकट न झाके अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी रघुनाथ पठावे, लंका जारी सिया सुधिलावे, लंका सुकटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार नयाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के कार्य समारे, लक्ष्मण मूर्छित परे पसारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तुरी जमकाए, यही रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजाय सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उतारे, कंचन थाल कपूर ले छाई, आरती करत अंजनी माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल न रघुनाथ कला की। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, राजा रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय। ओम शांति, ओम शांति।